बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम टाइप्स ऑफ साल्ट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे सब सारे जो टॉपिक्स हैं इन्हें साथ साथ याद कर रहे होंगे। आज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सॉल्ट्स की कितनी इकसाम है, उनके नाम देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी डिटेल हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स में इनके रिएक्शंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनके सिर्फ हम नाम देखते हैं। जिस तरह कि देखो पहला कौन सा लिखा हुआ है, नॉर्मल सॉल्ट। नॉट एसिडिक सॉल्ट नाम से ज़ाहिर है एसिडिक नेचर होगी। थर्ड वन बेसिक सॉल्ट नाम से ज़ाहिर है बेसिक नेचर होगी। नेक्स्ट इज डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट। ये हमारे पास सारे सॉल्ट्स हैं। इनके वन बाय वन हम रिएक्शंस और डिटेल सारी देखेंगे। पहली हम टाइप शुरू करते हैं नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का एक दूसरा मतलब हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट भी है। तो नाम से ज़ाहिर है बेटे न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है कि ना तो वो एसिडिक मीडियम में होगा ना बेसिक, ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल होगा। अब ये बनता हमारे पास किस तरह से है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट। अब टोटल का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी चीज़ पीछे ना रहे। अब क्या ऐसी चीज़ है जो पीछे ना रहे, ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आइन, कि हमारे पास एक सॉल्ट जो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट है या जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है वो बनता किस तरह का है कि हमारे पास जो आयोनाइजेबल आइन हो एसिड्स में, उनमें से कोई भी पीछे ना रहे। कि अगर एक एसिड में 2 प्रोटॉन दे सकता है, एक एसिड 3 प्रोटॉन दे सकता है, एक एसिड 1 प्रोटॉन दे सकता है, रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोटॉन ना रहे एसिड में। अब किस तरह से होगा, बाय अ पॉजिटिव मेटल। रिपीट करते हैं फिर आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगी। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट, एक ऐसा सॉल्ट जो कि टोटल रिप्लेसमेंट से हमारे पास बने, किसकी, आयनाइजेबल H पॉजिटिव एसिड के, किससे उसके रिप्लेसमेंट हो, बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन, कि हमारे पास एसिड के साथ एक पॉजिटिव मेटल आइन का रिएक्शन हो और इस तरह से रिएक्शन हो कि पीछे कोई भी एसिड में प्रोटॉन बाकी ना रहे। यहाँ के NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। अब एग्जांपल्स देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। जिस तरह पहली एग्जांपल देखो, HCl एसिड है, कितने प्रोटॉन है, 1। हमारे पास ये नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, जब इसमें से एक भी ये प्रोटॉन नहीं रहेगा। तो इसका रिएक्शन जब पॉजिटिव मेटल आइन KOH, ये पोटाशियम मेटल आइन है, इसका रिएक्शन इस एसिड से होगा, प्रोटॉन निकल गया KClH2। क्या इसके पास कोई प्रोटॉन बचा, नहीं बचा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सारा एक्सप्लेन हो गया कि टोटल रिप्लेसमेंट, यहाँ से सारे रिप्लेस हो गए। क्या रिप्लेस हो गए, हाइड्रोजन आयन जब रिएक्शन हो यहाँ से सारे रिप्लेस हो गए। किससे रिप्लेस हो गए, पॉजिटिव मेटल आयन से। तो क्या ये पॉजिटिव मेटल आयन के हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसने रिप्लेस कर दिया किसको, प्रोटॉन को। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जिस तरह की ये देखो H2SO4, ये एसिड है, कितने प्रोटॉन्स है, 2। अब यहाँ पर इन दोनों प्रोटॉन्स को रिप्लेस होना है किससे, जिंक से। तो यहाँ पर जिंक आ जाएगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O। तो इस एसिड में भी टोटल रिप्लेसमेंट हमारे पास प्रोटॉन्स की हो गई है। नेक्स्ट एसिड कौन सा है, H3PO4, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3 और Na पॉजिटिव ये रिप्लेस करेगा इन तमाम प्रोटॉन को। 3 प्रोटॉन से हमारे पास 3 यहाँ Na आ गया और ये वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में निकल गया। अच्छा, यहाँ पर तो 2 प्रोटॉन्स थे लेकिन जिंक हमारे पास एक ही यहाँ पर आया। तो इसकी ये वजह है, जिंक हमारे पास बेटे 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 हाइड्रोजन को एक जिंक रिप्लेस कर सकता है। लास्ट एग्जाम्पल HNO3 हमारे पास, इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 और NH4OH, NH4 पर बेटे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। जिस तरह के देखो यहाँ लिखा भी हुआ मेटल आइन और NH4 पॉजिटिव आइन। NH4 पॉजिटिव आइन इस वजह से लिखा हुआ कि ये हमारे पास मेटल नहीं है ये, लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये सॉल्ट हमारे पास बना सकता है। तो NH4 यहाँ पर आ जाएगा, प्रोटॉन रिप्लेस को रिप्लेस करेगा, NH4 NO3 साथ में H2O। अगर आपके पास नॉर्मल सॉल्ट की शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग आता है तो ये एक डेफिनेशन और इन चारों में से आप कम से कम कोई सी 3 कर लेना, 3 लाजमी करना, ताकि अगर आपकी एक रॉन्ग पे हो जाए तो एटलीस्ट 2 आपकी सही तरीके से आपको एट द एंड याद रहे।
नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। नाम से ज़ाहिर है बेटे एसिडिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसकी प्रॉपर्टी एसिड से रिजेंबल करेगी, उसका क्या मतलब है एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बना किस तरह से है, ये बन किस तरह से एसिडिक सॉल्ट सकता है। तो उसमें ये देखो जिस तरह के रेड लाइंस में मैंने पहले लिखा हुआ है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि प्रोटॉन्स जो होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे, कुछ रिप्लेस होंगे ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आइन। तो यहाँ तक यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट से बने, रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स के, किसके, एसिड के, कि एसिड में से सारे प्रोटॉन्स रिप्लेस ना हो बल्कि कुछ रिप्लेस हो, किसके ज़रिए, बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन। तो बेटे जो डेफिनेशन हमने अभी पहले पढ़ी नॉर्मल सॉल्ट और ये एसिडिक सॉल्ट की, ये तकरीबन सेम है, बस इसमें एक वर्ड का चेंज है। वहाँ पर क्या था कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है पार्शियल। तो नॉर्मल सॉल्ट किस तरह से बनता है कि जब सारे के सारे प्रोटॉन्स रिप्लेस हो जाएं, और एसिडिक सॉल्ट किस तरह से बनता है जब सारे के सारे प्रोटॉन रिप्लेस ना हो। तो बेटे एसिडिक है, नाम से जाहिर है ऐसा सॉल्ट जिसकी एसिड से प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी। एसिड की डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो जो एसिडिक सॉल्ट होंगे उसकी भी यही प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं जिस तरह के H2SO4 और KOH, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, आपने पहले भी ये रिएक्शन देखा होगा लेकिन यहाँ पर 2 लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, मतलब एक पोटाशियम तो एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा KHSO4 प्लस H2O। ये जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है इसे हम एसिडिक सॉल्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये जो H2SO4 है ये 2 प्रोटॉन्स दे सकता है। हालांकि जब इसका रिएक्शन हुआ है तो इसमें से सिर्फ एक प्रोटॉन रिप्लेस हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट। अब इन सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरी बात कि ये एसिडिक सॉल्ट जब भी मज़ीद किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं, जिस तरह के KHSO4 अगेन KOH, K2SO4 प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जिस तरह कि यहाँ देखो H3PO4 और साथ में 1 मोल क्या है NaOH का, तो हमारे पास यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 3, जबकि पॉजिटिव मेटल आयन कितनी है, 1। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन ही रिप्लेस हो पाएगा, तो एक हाइड्रोजन की जगह Na, बाकी ये सारा एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दो, बाकी उसी तरह, तो H2PO4 H2PO4 उसी तरह, यहाँ से OH, यहाँ से एक प्रोटॉन H2O। तो ये वाला जो हमारे पास सॉल्ट है ये क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट। अगेन बेटे हमारे पास इसकी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, जब किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जिस तरह कि यहाँ देखो NaH2PO4 जब 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, देन हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 Na, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3, तो Na3PO4 2 प्रोटॉन्स और 2 OH, यहाँ से क्या बना देंगे, 2H2O। एसिडिक सॉल्ट बेटे ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एसिडिक सॉल्ट, 4 नंबर का या 5 नंबर का आप लोग ओल्ड पेपर्स देखोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है अलहदा से एसिडिक सॉल्ट। शॉर्ट में भी आता है, इसलिए बेटे बेहतर है कि आप लोग इसकी दोनों एग्जांपल्स ही करो, कि अगर लॉन्ग में ये आ जाता है तो एटलीस्ट आप लोग इसे पूरा कर सको। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट की नाम से बच्चे उसी तरह याद है, ऐसा सॉल्ट जो कि एक्ट एज अ बेस करे उसे हम क्या नाम देंगे, बेसिक सॉल्ट। अच्छा, बेस की डेफिनेशन क्या है, हम लोग पहले इतने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो बेस में क्या था कि जिसमें OH आइन हमारे पास हो या जो OH आइन डोनेट कर पाए वो क्या कहलाती है, बेस। तो इसका मतलब बेसिक सॉल्ट्स में हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स होंगे जिनमें OH मौजूद हो। तो डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, अब ये किस तरह से बनता है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिडिक सॉल्ट था वो भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन था, ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये आता है कि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की होगी। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH, बेस मीन हमारे पास जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो, किससे, बाय एन एसिड। अब इसका मतलब क्या है कि जब बेस का रिएक्शन एसिड से हो और बेस ऐसी हो जिसमें OH ग्रुप एक से ज़्यादा हो और उसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, मीन कम्प्लीटली बेस एसिड से रिएक्ट ना करे। पहले एग्जांपल जिस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखा हुआ AlOH थ्राइस 1 मोल HCl है, तो इसमें 3
हाइड्रोक्साइड है, जबकि Cl कितना है 1, तो इसमें से सिर्फ ये एक OH रिप्लेस होगा, 2 वैसे के वैसे रहेंगे, तो AlOH2 वैसे ही रहेगा। इसे एक OH को यहाँ से रिप्लेस कौन करेगा? Cl, तो Cl यहाँ पर ऐड कर दिया, एक H और यहाँ से एक OH मिलकर क्या बना देंगे? H2O। ये जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। अब ये सॉल्ट हमारे पास फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं एसिड से टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। अब फर्दर देखो, अब यहाँ पर 2 OH हैं, एक HCl से रिएक्ट करेगा, अगेन वही उसी तरह यहाँ Cl कितने हो जाएंगे? 2, OH कितना बच जाएगा? 1 और एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगेन जब दोबारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा, OH यहाँ 1 है, Cl भी 1 है, ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर Cl कितने हो जाएंगे? 3 और यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बन जाएगा? H2O। अब यहाँ पर बेटे 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक ये वाली मैंने आपको बता दी है, ये सारी 2 और एग्जाम्पल्स हैं। 3 एग्जाम्पल्स में से आप कोई से 2 कर सकते हो, लेकिन एक बात यहाँ क्लियर रखनी है, मैं अलग अलग आपको ये समझा भी रही हूँ कि अगर आपने ये वाली एग्जाम्पल करनी है तो उसके साथ ये 2 इक्वेशंस लाजमी करनी है। अब फर्दर जिस तरह मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाऊंगी, उसकी जो यहाँ इक्वेशन आएगी उसके साथ फर्दर इक्वेशंस लाजमी करनी है, तो यहाँ पर याद रखना इस इक्वेशन के साथ ये 2 आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस और साथ में एसिटिक एसिड का रिएक्शन है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2, जबकि एसिड कितना है? 1, तो हमारे पास CH3COO ये रिप्लेस करेगा OH को। यहाँ पर बेटे प्रोटॉन्स हमारे पास सिर्फ ये वाला जो H है ये वाला रिप्लेसेबल है, ये वाले रिप्लेसेबल नहीं है, तो यहाँ से एक OH, यहाँ से एक ये वाला H H2O बन जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप CH3CO हमारे पास यहाँ पर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। PbOH यहाँ पर एक रह गया, साथ में CH3COO। अगेन बेटे जब ये हमारे पास अब बेसिक सॉल्ट बन रहा है, तो बेसिक सॉल्ट जब अगेन हमारे पास एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट। तो इसका अगेन रिएक्शन एसिड से कराया गया है, तो हमारे पास एक OH और यहाँ से H अगेन H2O और ये दोबारा हमारे पास इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 2। ये सेकेंड एग्जाम्पल थी। मैं बार बार बेटे ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये एग्जाम्पल करनी है तो इसके साथ ये दोनों इक्वेशंस लाजमी, अगर ये एग्जाम्पल करनी है तो इसके साथ ये वाली इक्वेशन आपने लाजमी करनी है। अब हम इसकी थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ब्लैक से लिखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब जिंक हाइड्रोक्साइड है, OH कितने हैं? 2, इसके साथ किसका रिएक्शन है? नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 1। अब ये जो है हमारे पास और एक ही NO3 है, अब एक NO3 ही इसे रिप्लेस हमारे पास कर सकता है, तो यहाँ से एक OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O और ये NO3 यहाँ पर लग जाएगा, तो ZnOH और साथ में NO3। जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अब इसे देख लेते हैं अगेन, OH और यहाँ से H क्या बन जाएगा? H2O, साथ में क्या बनेगा? NO3, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ NO3 कितने बनेंगे? 2। यहाँ तक बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अब यहाँ पर ये देखो आपको 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसके साथ ये 2 इक्वेशंस, ये रेड के साथ एक इक्वेशन, जिंक के साथ भी जो ब्लैक वाला है एक इक्वेशन। आप इनमें से फिलहाल कोई सी 2 कर लेना, चाहे एल्यूमिनियम वाली कर लो, चाहे लेड वाली कर लो, चाहे जिंक वाली कर लो। एल्यूमिनियम वाली करोगे तो ये 2 लाजमी, लेड वाली करोगे तो ये एक लाजमी, जिंक वाली करोगे तो ये एक लाजमी। आप लोगों ने यहाँ तक बेटे अच्छे तरीके से करना है। ये आप लोगों को यकीनन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन आप लोग इसे इस तरह से आसान बना सकते हो कि रिटन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ये आपके जहन में बैठेंगे और ये आराम से या आपको याद रहेंगे। जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस होगी उतना ईजिली याद होगा। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने करने हैं याद, और मैं बार बार कह रही हूँ जितनी हो सकती है आप लोग रिटन प्रैक्टिस लाजमी करो।